हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम सबसे पहले रीडिंग आपके फीलिंग से स्टार्ट करेंगे, आपके पार्टनर के फीलिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकता है क्योंकि यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहती है। ये रीडिंग रहेगी आपकी 1 से 15 अप्रैल तक की, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर। कोई भी देख सकता है यस इसे, चाहे आप मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसे फेस को फेस कर रहे हैं, या फिर इन एंड आउट की स्थिति है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए किसी गाइडेंस के लिए आए हैं चैनल पे, यस तो सभी का स्वागत है। सभी के लिए वीडियो रहेगी, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप पाइसिस है, मीन राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं पाइसिस, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। यस, वहीं पे अगर कोई नया रिलेशनशिप है, या फिर मैं कहूँ कि कोई आपके चार्म से, आपके स्पेशली आपकी बोली से, आपकी लिप्स से, आपके बोलने के स्टाइल से यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके एक ग्लोइंग ऑरा से कनेक्ट हो रहा है या हो रही है। यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। देखते हैं 1 से 15 अप्रैल की रीडिंग पाइसिस के लिए क्या कुछ है। 2 कार्ड आ रहे थे यहाँ पे, एक हार्ट ब्रेक का कार्ड है, आपने देखा होगा, और एक है कंफ्यूजन का कार्ड। कोई आपको कुछ कहने से डर रहा है या डर रही है, किसी कन्फेशन से डर रहा है या डर रही है। इन्हें दिल टूटने का डर है कि अगर मना कर दिया तो जैसे कि मैंने कहा था अभी आपको कि कोई आपसे यहाँ प्रभावित होता दिख रहा है, दिख रही है। ठीक है, ऑफिस में हो सकता है, या आपके कॉलेज में हो सकता है। ठीक है, अभी आगे और मैसेजेस आएंगे तो बताएंगे। या फिर यहाँ पे किसी ने आपको मतलब कोई अप्रोच करना चाहता है या करना चाहती है नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, लेकिन ये फिर से हर्ट होने से बच रहे हैं। रेजुविनेशन, यस, जब भी आपके साथ रहते हैं, यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। जब भी आपके साथ रहते हैं सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी की रिग्रेट की एनर्जी भी आ रही है। यस, मैरिज लाइफ में यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है ओके कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। ठीक है, वहीं पे मैरिज लाइफ में मुझे जिनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कभी भी कोई प्रॉब्लम ना ही हो किसी के बीच में, लेकिन लाइफ है, अप डाउन तो होता रहता है। तो हल्की फुल्की नोक झोंक यहाँ पे छेड़ना, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती काइंड ऑफ, आपकी तारीफ करना, आपके पीठ पीछे ज़्यादा तारीफ करना लोगों के सामने कि मेरे स्पाउस ऐसे है वैसी है, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, कहीं पर आप भी यहाँ पर ठीक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत मैरिज में यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आया है, वहाँ पर फिर से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम और मैसेजेस। मीन राशि, शुरुआत इमोशंस, इमेजिनेशंस एंड रियलिटी चेक, तीनों को साथ लेकर आ रहा है। अट्रैक्शन, भाई क्रश एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत फील हो रही है। क्लोजर, कोई अपने यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को क्लोजर देना चाहता है, देना चाहती है कि अब बहुत हुआ। ठीक है, तो वहीं पे दूसरा मैसेज ये भी है कि हार्ट ब्रेक कहीं ना कहीं इंसान से बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पे, कि हर बार बिलीव किया, हर बार विश्वास तोड़ा, हर बार बिलीव किया, झूठ बोला, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इस तरीके की चीजें। ठीक है ना, यहाँ पे हार्ट ब्रेक और कंफ्यूजन दोनों का कार्ड एक साथ आया हुआ है कि अप्रोच करने की सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिलेमा में है। एक तरफ क्लोजर का यहाँ पे हो रहा है कि अब शायद यहाँ कुछ नहीं बचा है, चांस दिया जा सकता है, मतलब दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, इस डिलेमा में फंसे हुए हैं। वहीं पे यहाँ पे क्रश एनर्जी है, ड्रेसिंग सेंस, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपकी तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ये फीलिंग्स की कार्ड्स थी आपके पार्टनर की। ओके, ये बोथ साइड्स, अब जो कार्ड्स निकलेंगे वो बोथ साइड्स के हैं। विंडो, यहाँ पे नया दरवाजा खुलना, विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। देखा मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्रश एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपको व्हाइट फेदर्स दिख सकते हैं इन दिनों, या करंट पास्ट से भी 1-1.5 महीना, किसी किसी को 6 महीने से। ठीक है, आपको फेदर्स बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, पंख बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो यस, कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई आपकी चाह रखता मुझे दिखाई दे रहा है, कोई आपको चाहती हुई दिखाई दे रही है मेरे को। बस डिलेमा ये है कि आप हाँ कहेंगे ना कहेंगे। आप में से किसी का पाइसिस ऑलरेडी हार्ट ब्रेक है। ठीक है, और ये इन्हें पता है, उस वजह से भी ये डिलेमा में है, किसी और के लिए है ये मैसेज कि
करूं या ना करूं अप्रोच, उसे करूं या ना करूं, पता चले दोस्ती भी गई। ठीक है, कि ये शायद आपको जानते हैं, इन्हें आपके लाइफ के एरियाज के बारे में पता है, तो इस डिलेमा में है कि आप पता नहीं हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। लेकिन एक यहाँ पे फीलिंग दिखाई दे रही है कि ये आपको प्रेशियस फील कराना चाहते हैं, एक टॉक्सिसिटी से निकालना चाहते हैं, चाहे वो आप अपनी खुद की एनर्जी में, टॉक्सिक एनर्जी में फंस गए हैं कि आप स्टकनेस से निकल ही नहीं पा रहे हैं, किसी न्यूनेस को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका आना ना आना नहीं हो पा रहा मुझसे, नहीं हो पाएगा मुझसे, इस तरीके की चीजें हैं। शैडो ओरेकल कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस है। कोई तो है यहाँ पर जो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहता है या देना चाहती है, शादी करना चाहती है आपसे, ठीक है। किसी का यहाँ पे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दो कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, विंडो का कार्ड, यहाँ पे क्लोजर का कार्ड, ठीक है, कि यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड, यहाँ पे सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की बात की जा रही है कि ठीक है, आपको अब नए तरीके से फिर से किसी लव को अट्रैक्ट करने के लिए टाइम लग रहा है, टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट सेल्फ लव की प्रैक्टिस तो कीजिए, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस तो कीजिए। और आप करते भी दिख रहे हैं कि शायद हो सकता है घर में बस जैसे तैसे रह रहे थे, जैसे मर्जी उठ के चले जा रहे थे, ठीक है, खुद को ढंग से देखते भी नहीं थे, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब वो चीजें फिर से वापस आ रही है, फिर से ठीक हो रही है। तो यही कहूंगी मैं, इमोशंस, इमेजिनेशंस एंड रियलिटी चेक तीनों को एक साथ लेकर आ रहा है ये 1 से 15 अप्रैल का टाइम। अनमास्किंग ट्रुथ, दोस्ती के पीछे यहाँ पे किसी के मन में तो प्यार है जो आपके हर फ्लॉस को एक्सेप्ट करना चाहता है, करना चाहती है, कि आप जैसे भी है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करके चलना चाहते हैं, कहीं कहीं पे ये आपकी तरफ से भी है, ठीक है। एरोगेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, एंगर इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, कंफ्यूजन है, सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट में, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, ब्लॉक करके रखा है आपने इन्हें। योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेस इट इन अ हेल्दी वे। दोनों के ही जो एक्सपेक्टेशंस है इस समय मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर जब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि ये हाल फिलहाल का तो है नहीं, ऑब्वियस बात है कि कोई चीज एकदम से तो हो नहीं जाती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्लोजर कि मुझे एक निष्कर्ष पर पहुंचना है, क्लोजर दूं या फिर से एक नए तरीके से रेडी हूं, क्लोजर दूं या फिर नए तरीके से रेडी हूं। तो एक बात यहाँ पे मैं पाइसिस कह दूं कि क्लोजर करें या फिर आप नए तरीके से पुराने रिश्ते में ही स्टार्ट करें। ये एरोगेंस और एंगर के साथ तो नहीं हो सकता। क्रॉस वॉचर्स को भी कह रही हूँ, जो भी अपने नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को यहाँ खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पाइसिस के पार्टनर को रिग्रेट है और कहीं ना कहीं ये आपके साथ खुश रहते हैं। रिग्रेट भी है, गुस्सा भी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रही हैं यहाँ पे दोनों की ही, ठीक है ना। किसी चीज में टाइम मांगा जा रहा है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी ले लिया जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नॉट सीइंग फ्लॉज हिंडर्स ग्रोथ एंड नाउ लिमिट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव। यहाँ पर ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट या फिर कहूँ एक बहुत शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप आपको ये सिखा रहा है पाइसिस कि हर चीज को फ्लॉज का पहली बात तो हम नाम नहीं दे सकते हैं, मूड स्विंग का नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी वो अति हो जाती है और हम सबको ही पता है अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी, अवेयरनेस की किसी भी चीज की एक हद होती है, ठीक है, किसी भी चीज की एक हद होती है, और अगर उस हद को ना तय किया जाए तो ग्रोथ नहीं हो सकती वहां पे रिलेशनशिप में, वो मुरझाएगा ही, खत्म ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं, नाउ लिमिट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव, हदों को सीखे और वहां पे इंप्रूवमेंट लाए। क्रॉस वॉचर्स जो पाइसिस की रीडिंग देख रहे हैं उनको भी कह रही हूँ और ऑल्सो पाइसिस को भी कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों को ही हदों को बोलने में हदें, ठीक है, अपनी विशेष रखने में हदें, ठीक है ना। बोली में कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर जाते हैं हम फ्लो में, तो वो चीजें नहीं ठीक। राइट द स्टॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर से ठीक करने की चाह है, क्योंकि देखिए प्यूरिफाई एंड रिफाइन, कोई पाइसिस आपके लाइफ में यहाँ आएगा या आएगी जिसकी स्टार्टिंग एंट्री बहुत छोटे लेवल से होगी, बहुत स्लो होगी, ठीक है, या फिर आप ही किसी कनेक्शन में जा रहे हैं बहुत स्लोनेस के साथ, बहुत स्लो स्पीड के साथ, लेकिन बहुत सोच समझ के कि इस उससे कि मुझे ना तो किसी परेशानी से भागना है रिश्ते में, ठीक है, और
सब कुछ सामना करना है, लेकिन पहले हम जाने तो सही हम दोनों के फ्लॉज क्या है, हम दोनों के अप्स एंड डाउन्स क्या है, बैड साइड गुड साइड क्या है, ठीक है, फिर हम हर स्टॉर्म को झेल जाएंगे। अब निकालते हैं पाइसिस आपके तरफ के कार्ड। सबसे पहले बहुत डीपली फील करेंगे, बहुत ज्यादा। कुछ रिश्ते यहाँ बहुत ड्रीमी लगेंगे पाइसिस, और कुछ में इल्यूजन टूट सकता है। यहाँ पर देखिए जगलिंग का कार्ड आ गया है, यस। 3 ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है। अब देखते हैं कार्ड जो निकलते हैं, क्योंकि अभी मैंने खुद से नहीं निकाले हैं, ये जंप होके आए हैं, देखेंगे कि ये क्यों आए हैं, अभी पता चल जाएगा। एक तो 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। दोस्तों के जरिए से, किसी म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बना है ऑलरेडी, ठीक है। हार्ट ब्रेक, उम्मीदें थी, जैसे कि मैंने कहा, कुछ में इल्यूजन टूट सकते हैं तो कुछ बिल्कुल ड्रीम्स लगेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप सेंसिबल, आप सेंसिटिव और कोमल राशि होने के बावजूद भी 1 से 15 के बीच में दिल से ज्यादा दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज को देखकर? हार्ट ब्रेक्स को देख के, विश्वासघात को देखकर, ठीक है। बहुत सोच समझ के इन्वॉल्व होना, बहुत सोच समझ के इन्वॉल्व होना, जो कि मैंने कार्ड शफलिंग से पहले भी कहा था। चाहे वो पुराने रिश्ते में हो, चाहे आप एक नई जर्नी किसी और के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पाइसिस एक ही बात कहूंगी कि यहाँ पे ड्रेसिंग अप का कार्ड कहता है कि पहले वुंड्स को हील करना है, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करनी है, एंड देन आगे जाना है। क्योंकि अभी मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पर इमोशनली कहीं ना कहीं विड्रॉल दिख रहे हैं। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी देखिए जब मैं कार्ड शफल कर रही थी क्या आया था? 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। काम को ध्यान दूं, प्यार नहीं बैलेंस हो पा रहा है, प्यार को ध्यान दूं, काम नहीं बैलेंस हो पा रहा है, जगलिंग मोड चल रहा है, ठीक है। इस समय बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जो नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रही है, ओके, उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं पास्ट में भी हुआ है किसी किसी के साथ 16 दिन पहले हो सकता है। तो अब थोड़ा सा धैर्य के साथ धीमे धीमे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में भी कुछ पाइसिस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, कि इतना हौच पौच एक साथ मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पता है कि सामने वाले ने शायद आपको विश्वासघाती समझ लिया, आपको विश्वासघाती समझ लिया, उल्टा सीधा बोलकर निकल गया, निकल गई, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली सोच विचार करते हुए, वैसे ही प्लानिंग्स करते हुए आगे बढ़ते मुझे दिख रहे हैं 1 से 15 अप्रैल के बीच में। अगर ये इंडिकेशन दे भी रहे होंगे ना बहुत इनडायरेक्टली वे में, आपके पार्टनर कहीं कहीं से निकलना जरूरी है। चाहे आपको कितनी भी पीड़ा हो रही है, लेकिन कहीं कहीं से निकलना जरूरी है। ये भी आपको सोच विचार में आएगा ही आएगा। स्वॉर्ड्स के कार्ड है, ज्यादातर हॉर्ट्स में पेन दिख रहा है मुझे, और इसी वजह से इमोशनल यहाँ पे अवेलेबल आप कम दिख रहे हैं, बहुत छोटे अप्रोचेस के साथ, बहुत छोटे अप्रोचेस के साथ। अभी फिलहाल दिमाग में इतना कुछ है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना। गलत समय पे गलत इंसान का मिलना ये सब चीजें हैं। यहाँ पे जो साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड पाइसिस, 3-8 डेट इंपॉर्टेंट है। अब आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स निकालते हैं। हैंगमैन, डिलेमा का कार्ड भी था, आपने देखा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन आता हुआ दिख रहा है, और आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनकर जाते हुए दिख रहे हैं किसी किसी मामले में। कॉन्फ्लिक्ट्स है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपकी तरफ से इन्हें दिख रहा है, आपके पार्टनर को दिख रहा है, आपकी तरफ से अप्रोचेस है, लेकिन बहुत कम लेवल पे, बहुत कम लेवल पे। और इसीलिए इनके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। जहाँ पे बिल्कुल भी हलचल नहीं थी ना, वहाँ पर भी अब हलचल होने वाली है, ठीक है ना। वहाँ पर आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे बताते जताते दिख रहे हैं कि भाग्य का साथ फाइनली मेरे को मिला, फाइनली मेरे पाइसिस ने रिएक्ट किया, अप्रोच किया, ओके। वहीं पर मुझे दिख रहा है कि
जहां आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हताश निराश थे, आप उनको कोई खुशखबरी दे रहे हैं, ठीक है। जिनके बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, करियर अनस्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर भी इंप्रूवमेंट हो रही है। देखिए शुरुआत हैंगमैन से और लास्ट किसमें है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन किसी किसी के लिए ये मिस अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है अगर इस मेंटल कॉन्टेस्ट में फंसे रह गए, कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रह गए, ठीक है ना, कि इसके साथ हैंडल करना, इसके साथ डील करना बहुत चैलेंज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी और इमोशंस दोनों के साथ जा रहे हैं। एक फेस को खत्म करके, एक पैटर्न को खत्म करके पाइसिस बहुत कुछ समझ के सोच के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पार्टनर को भी पता है, आपकी तरफ से बहुत छोटे छोटे कि पहले अगर इमोशंस के साथ आप डील करते थे ना, कि आपके लिए प्यार का साथ ही बहुत बड़ी बात है, अभी भी वैसे ही है, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी आ गई है कि जब मैं सिर्फ इमोशंस के साथ था या साथ थी, तो कहीं ना कहीं मुझे रिश्ते में मतलब आपने फील किया है कि फॉर ग्रांटेड की गई है आपकी फीलिंग्स को, कि पैसे से पेट नहीं भरता है, ठीक है, तुम मुझे ये नहीं खरीद के दे सकते, वो नहीं, कंपेयरिंग बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे, ओके। वहीं पर मुझे दिख रहा है कि करियर के लिहाज से कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि मैं क्या करूं, मेरे पास इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वहीं पे किसी किसी के लिए, किसी पाइसिस के पार्टनर के लाइफ में मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर करना, मेंटली पोक करना, ये सब चीज़ें हैं। 10 डेट इंपॉर्टेंट है, 12, 3, 1, 5। अब एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट शेयर कर लेते हैं, फिर आउटकम लव मैसेजेस देखेंगे यहाँ पे, और टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से भी देखेंगे कि क्या आंसर आता है। आप बहुत डीपली फील करेंगे पाइसिस, लेकिन साथ ही आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि क्या सच है और क्या सिर्फ उम्मीदें हैं, ठीक है। यह फेस आपको सिखाएगा कि हर फीलिंग सच्ची होती है, लेकिन हर सिचुएशन सही नहीं होती है, ओके। तो आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी ना करें। किसी को आइडियलाइज करने से पहले उसकी रियलिटी देखें। अगर इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील हो तो थोड़ा स्पेस ले, ठीक है। ना बोलना सीखे गिल्ट के बिना, अच्छे से एक्सप्रेस करके, ठीक है। जरूरी नहीं है एंगर एरोगेंस दोनों दिखाने पड़े, लिमिटेशंस तो होनी चाहिए हर जगह। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं और साथ में आपके लिए लव मैसेजेस भी निकालते हैं। प्यार और केयर महसूस होगा, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन क्लैरिटी मिसिंग रह सकती है। कुछ कपल्स के बीच यह सिचुएशन हो सकती है, हम कनेक्ट तो है लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है दोनों में। इंपॉर्टेंट इंसाइट रहेगा आपके लिए, अगर आप सिर्फ फीलिंग पर चलेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। जैसे कि आपने देखा था कि आपकी तरफ क्या आया था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। कि मैंने क्या कहा कि आप लोग बहुत कोमल राशि होते हैं, ठीक है, बहुत नरम स्वभाव के होते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकलिटी से नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यही कह रही हूँ मैं कि अगर आप सिर्फ फीलिंग पर चलेंगे तो कंफ्यूजन और भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप रियलिटी को भी एक्सेप्ट करेंगे तो रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है। वहीं पे अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिज में यह समय इमोशनल एक्सपेक्टेशंस वर्सेस प्रैक्टिकल रियलिटी का रहेगा। आपको लगेगा कि पार्टनर आपको समझे, लेकिन सामने वाला या सामने वाली प्रैक्टिकल अप्रोच रख सकता है या रख सकती है, तो इससे मिसमैच फील हो सकता है आपको, ठीक है। वो नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रही, इस तरीके की चीज़ें। तो इमोशनल किसी किसी के लिए, मतलब किसी किसी के लिए सिचुएशंस में ऐसा फील होगा कि इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन, ओके। ऐसा लाइक मैं इतना फील करता हूँ या करती हूँ, सामने वाला या सामने वाली क्यों नहीं, ठीक है। तो सोल्यूशन यहाँ पर यही है पाइसिस, यहाँ एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी है और पार्टनर के पर्सपेक्टिव को समझना भी, ओके। और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, यहाँ एनर्जी बहुत नॉस्टैल्जिया और इमोशनल अटैचमेंट की है। आप या सामने वाले पास्ट को याद करते दिख रहे हैं, ठीक है। मेमोरीज, इमोशनल ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो कुछ केसेस में लेट नाइट थॉट्स स्ट्रॉन्ग होना, यह कनेक्शन अभी भी दिल में है, लेकिन क्लैरिटी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो अगर रिकनेक्ट होता है पाइसिस, तो इस बार प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी रहेगा। आपका दिल बहुत सच्चा है, ओके, बच्चा भी है, ओके, लेकिन बच्चा इन द सेंस माइंड गेम नहीं खेलना, बस ये चीज़। लेकिन इस फेस में आपको समझना होगा, प्यार सिर्फ फील करने से नहीं, समझने से भी चलता है, ठीक है। अब हम आपके लिए यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस एंड आउटकम्स निकालेंगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपने कुछ कहा है, अगर कुछ कहा सुनी हुई है कि इनकी गलती कहाँ है, इनको कुछ सुधार करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, इट इज़ डार्क विदाउट यू, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। योर वर्क इज डिलेड। आउटकम देखते हैं एंड देन एडवाइस आपके लिए। लाइट, ब्यूटीफुल मैसेज, आउटकम बहुत बढ़िया है पाइसिस। लाइट, रोशनी लाइए, बहुत ही ज़्यादा आपकी रीडिंग में आज रोशनी ही रोशनी का जिक्र हुआ है। यस, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम फील कर रहे हैं। ठीक है, तो विक्ट्री जरूर हासिल होगी। एक तो स्पिरिचुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, कर्मा वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्चिंग होगी, सर्चिंग होगी, बिलीव करने लगेंगे। ठीक है, और सिचुएशन में हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना और सिर्फ सोचते रह जाना नहीं आपको एक जीत दिला सकता है, ये एक योद्धा बना सकता है। ठीक है, उससे क्या करना होगा, खुद को यहाँ से निकालना होगा। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं, तो तभी यहाँ पर क्या आएगा, लाइट कि योद्धा बनते आप दिख रहे हैं कि विक्ट्री पाने के लिए, चाहे वो अपने ऊपर हो चाहे अपने कनेक्शन में हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब निकलना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, खड़े उठना ही पड़ेगा। ओके, तो कहीं कहीं पे मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि एरोगेंस एंड एंगर, ठीक है, रिलीज करने की ज़रूरत है, तभी ग्रोथ आ सकता है। बैलेंस करिए, एक दूसरे की ज़रूरत को समझिए, सुने एक दूसरों को। ठीक है ना, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर एडवाइस है आपके लिए, यू आर रेडी। क्या मुझे निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से, क्या आगे बढ़ जाना चाहिए? तो यस, जो भी आपके मन में क्वेश्चन चलते हैं ना, जब एडवाइस के कार्ड निकाले जाते हैं, इवन जो भी प्रश्न के कार्ड निकाले जाते हैं, मैं तो कहती हूँ अपने मन में प्रश्न सोचा करिए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। अल्फाबेट्स देख लेते हैं, MUHGVFBONKWDXE।